गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 10 की बायो की जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे, उसके अंदर हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने रेस्पिरेशन लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। आज बेसिकली हम रेस्पिरेशन के आगे चल रहे हैं। अब रेस्पिरेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करें ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम पढ़ेंगे, कहने का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ेंगे, हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आती है, ठीक है, लंग्स के थ्रू जाके और फिर ब्लड में मिक्स होती है। अब ब्लड क्या करता है, हमारे हार्ट से निकल के जो भी बेसिकली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा उनमें से विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, इनको अपने साथ कंबाइन करके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएगा। किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से, ठीक है। ब्लड की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं। ये एक तरीके से पूरे चैप्टर में अभी तक हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली ये ब्लड के बारे में बात करते हैं कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है, CO2 मिक्स होता है सॉरी, विटामिन मिक्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिक्स होते हैं। तो ये जो ब्लड होता है, इसका सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है या कैसे फ्लो होता है, या किस तरह से फ्लो करता है, किस किस का बना होता है ये ब्लड। तो अब ब्लड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम ब्लड के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू शॉर्ट में समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू एक शॉर्ट में समझाया हुआ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बींग कैसा है? मल्टी सेलुलर है। कैसा है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने प्रीकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, प्राइमरी एंड कॉम्प्लेक्स सेल। तो यूकैरियोटिक सेल है, ये मल्टी सेलुलर सेल है। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करता है और इनको डेली अपने डेली लाइफ स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए इन्हें? फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। बिना फूड ऑक्सीजन के ये क्या करेंगे? कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको बेसिकली अपनी डेली लाइफ के लिए क्या चाहिए? फूड और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो फंक्शन होता है किसका? फूड का और ऑक्सीजन का। ये क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलर मतलब एक सर्कल चलता है। सर्कल का मतलब इस तरह से सर्कल नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर सर्कुलर होता है कि जैसे ऑक्सीजन आती है, ठीक है, फिर ब्लड पूरा बॉडी में मूव करता है, फिर यहाँ से CO2 निकल के ब्लड के साथ फिर CO2 बाहर निकलती है। तो एक सर्कुलर सिस्टम होता है कंप्लीट, ठीक है। उस सर्कुलेटर के बेस पे क्या करती है? पूरी वर्क करती है। क्या वर्क करती है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा वर्क करता है हमारे बॉडी का, ठीक है। तो अब बेसिकली हम ये बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें किस तरह से काम करता है और क्या क्या पोर्शंस होते हैं, तो क्या क्या कंसिस्ट होता है। देखिए द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसके अंदर क्या क्या होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा? पंपिंग ऑर्गन, एक तो पंप होगा ऑर्गन, नेचुरल सी बात है। अगर आपको कोई चीज़ अंदर की तरफ, अगर जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, अब जब तक आपके ऑक्सीजन आपके हार्ट के पास है, यहाँ पे हार्ट से कोई चीज़ पंप नहीं होगी, तब तक ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन तक ये ब्लड कैसे पहुँचेगा, ठीक है। आप सोच के देखिए, आपके घर के अंदर आपको जो पानी है, सुबह पानी आता होगा आपके घर में, तो वो पानी को अगर आपको अपने सेकंड फ्लोर पे चढ़ाना है, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे आपने क्या कर रखा है? एक, जैसे जस्ट एन एग्जांपल इस तरह से है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल यहाँ पर आपने एक मोटर लगाई हुई है, ठीक है। इस मोटर के थ्रू आप पाइप लगा दिया करते हैं, इस तरह से पानी को ऊपर भरते हैं, ठीक है। इस टंकी में आपने पानी को भरा है यहाँ पर भरने के लिए, तो आपने क्या करा? यहाँ पर इस मोटर को ऑन किया, तो ये मोटर क्या करती है? एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करती है। उस प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होता है? ये पानी यहाँ पर राइज अप करता है और फिर इस टंकी में भर पाता है इजीली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? एक पंप सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, एक पंप सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए। तो सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी एक पंप सिस्टम होता है जो हमारे ब्लड को पुश करता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने के लिए, ठीक है। और वो पंपिंग ऑर्गन जो होगा या पंप सिस्टम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हार्ट, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है वो क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, ये हार्ट ऐसे हार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये एक तो क्या है, ये आप ये बोलिए कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, ये इस तरह का हार्ट होता है। ये मूवीज़ वगैरह में इस तरह से सिखा दिया है आप लोगों को कि हार्ट की शेप ऐसी होती है, जबकि एक्चुअल में हार्ट की शेप ऐसी कुछ भी नहीं होती, ठीक है। ये मूवीज़ वगैरह ने ऐसे ही थोड़ा शो दिखाने के लिए ऐसा बना दिया है। तो ये हाइपोथेटिकल थिंग है कि हार्ट की शेप इस तरह से होती है, जबकि एक्चुअल में हार्ट की शेप इस तरह से नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पंपिंग ऑर्गन हो गया, हमने बोल दिया पंपिंग ऑर्गन क्या हो गया? आपका हार्ट जो क्या करेगा? आपके ब्लड को पंप करेगा। उसके अलावा क्या होता है? ब्लड वेसल्स। वेसल्स क्या होती है? बेसिकली पाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? पाइप्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से पाइप्स होते हैं जिनके अंदर क्या करता है? ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, जिनके अंदर ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है, ठीक है। तो ये वेसल्स क्या होता है?
ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड को फ्लो करने वाले पाइप, ठीक है। आप अपने हाथ में देख सकते हैं, आपको हाथ में इजीली दिख जाएंगे। आपको जो हाथ में इजीली जो पाइप दिखता है ना, ग्रीन, रेड, ब्लू, ऐसे अलग अलग कलर की पाइप दिखेंगी छोटी छोटी, जिनको आप नस, हिंदी में अगर हम बोले तो नस बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होती है? बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, जो क्या करती है? ब्लड को कैरी करती हैं। ब्लड को कैरी करती हैं मतलब ब्लड को लाती भी है और ले जाती भी है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स होती हैं, दो तरह की होती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। क्या होती है? एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स, ठीक है। तो दो पोर्शन हमने देख लिए, पंप सिस्टम हो गया। अब ये पंप सिस्टम क्या होगा? इन वेसल्स में ब्लड को पंप करेगा और फिर इन वेसल्स के थ्रू ब्लड डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन तक हमारे जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है अ सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड एंड लाइफ। एक तरीके का सर्कुलेटरी मीडियम होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी मीडियम होता है मतलब ये जो घूमता है ना पूरा ब्लड, ब्लड जो पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है, ठीक है, किसने पंप किया? हार्ट ने। अब हार्ट से कहाँ जाएगी? वेन्स के अंदर। तो ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, इसमें कोई ना कोई हेल्प करेगा, तो वो हेल्प कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी मीडियम जिसके अंदर हो गया आपका ब्लड और लाइम्फ। क्या होता है लाइम्फ? अभी हम देखेंगे डिटेल में कि लाइम्फ क्या होता है। ब्लड आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सर्कुलेटरी मीडियम होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी मीडियम जिसके अंदर ये मिक्स होके घूमते हैं। तो ब्लड ही तो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ऑक्सीजन में मिक्स होगी, CO2 भी बाहर निकलती है इस ब्लड में से बाद में, और मिनरल्स, विटामिन सब इस ब्लड में मिक्स होगी, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करते हैं, पूरे ब्लड बॉडी में घूमते हैं हमारे, ठीक है। तो ये इस तरह से फंक्शन करता है। तो देखिए अब इसमें पढ़ते हैं हम पूरा कंप्लीट। तो देखिए हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये हार्ट की शेप है आपका एक्चुअल में, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल में हार्ट की शेप ये होती है। अरोटा यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक हार्ट का ऊपर पाइप पोर्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये आर्टरीज जो होती है, मैंने आपको बताया आर्टरीज क्या होती है? एक तरीके से वेसल्स होती है जो क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है। देखिए पल्मेटरी आर्टरीज आपको दिख रही होगी, ये यहाँ शो करी हुई है। देन पल्मेटरी वेन्स आपको यहाँ शो करी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये है लेफ्ट आर्टरियम और इस तरफ है आपके राइट आर्टरियम, ठीक है। ये आप राइट आर्टरियम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये लेफ्ट आर्टरियम आपका दिख रहा है हार्ट का, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर हो गए। 4 चैम्बर आपको दिख रहे हैं। ये रहा फर्स्ट, आप फर्स्ट इस इधर से देखिए आप, ये फर्स्ट चैम्बर हो गया आपका। देन ये सेकंड चैम्बर हो गया आपका यहाँ से, ये थर्ड चैम्बर और ये फोर्थ चैम्बर, ठीक है। इस तरह से 4 चैम्बर आपके हार्ट में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए आपके? राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, जिनसे ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है अभी हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा देखेंगे। तो देखिए अरोटा आपको दिखा दिया मैंने, यहाँ पर हार्ट के ऊपर के एक स्ट्रक्चर होता है। स्पेक्ट्रम यहाँ पर होता है, स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है, ये डिवाइडिंग वॉल है। स्पेक्ट्रम क्या है? ये डिवाइडिंग वॉल, आप देख पा रहे होंगे ये डिवाइडिंग वॉल है, ठीक है, जो एक तरीके से इस राइट पोर्शन को और लेफ्ट पोर्शन को क्या कर रही है? मतलब अलग कर रही है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या है? बेसिकली डिवाइडिंग वॉल है। वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना कावा बेसिकली क्या है? हमारी लोअर बॉडी से जो ब्लड आता है उसको रिसीव करती हैं। और यहाँ पर आप इस तरफ देख पा रहे होंगे वेना कावा, और ये वेना कावा अपर बॉडी, ठीक है। तो ये दो वेना कावा, वेना कावा क्या है? बेसिकली पोर्शन है जो हमारी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये दो पोर्शन है जो हमारी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी लोअर बॉडी से कनेक्ट करता है और ये हमारी अपर बॉडी से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब अपर बॉडी से कनेक्ट करने से क्या फंक्शन होता है और लोअर बॉडी से क्या फंक्शन होता है, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए आपको मैंने मोस्ट ऑफ द सारे पॉइंट्स बता दिए। आर्टरीज मैंने बताया आपको कि बेसिकली क्या होती हैं? वेन्स होती हैं जो क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं। वेसल्स होती है जो ब्लड को कैरी करती है। तो एक बार हार्ट के सारे पोर्शन में देख लिए। तो देखिए अब बेसिकली क्या होता है ओके, देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास यहाँ पर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर CO2 होगी, जिसके अंदर क्या होगी? आपके CO2 होगी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? कहाँ से आएगा? आपकी बॉडी से। तो देखिए आपकी बॉडी से आएगा। तो देखिए वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। तो कहने का मतलब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह से आपका एंटर होगा, ठीक है, वेना कावा के अंदर, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? आपके वेना कावा में एंटर होगा और वेना कावा में एंटर होने के बाद क्या होगा? राइट आर्टरियम में जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट आर्टरियम। ये देखिए आप यहाँ राइट आर्टरियम दिख रहा है आपको,
ठीक है, ये देखिए आप राइट आर्टियम इधर से भी और ऊपर से भी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे अपर पोर्शन से भी राइट आर्टियम में आएगा और यहाँ से भी राइट आर्टियम में आएगा। इस तरह से ब्लड यहाँ आएगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड के अंदर जो CO2 मिक्स हो गया। अच्छा, ये CO2 आएगी कहाँ से ब्लड के अंदर? बेसिकली हमने जो फूड डाइजेस्ट किया, डाइजेशन के बाद क्या बनता है फूड के अंदर से? मैंने बताया था आपको CO2, H2O और क्या बनता है? एनर्जी। तो एनर्जी तो हम काम में लेंगे, विटामिन वगैरह हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, और जो CO2 होगा वो भी किस में मिक्स होगा? ब्लड में मिक्स होगा। और पानी तो वेस्ट जो हम यूरिन के साथ निकल जाएंगे, और कुछ वाटर क्या होगा? ब्लड के साथ मिक्स होगा। तो वो जो CO2 के साथ जो ब्लड मिक्स है वो यहाँ पर आता है, और वो वेना कावा से कहाँ जाएगा? राइट आर्टियम में। आपको राइट आर्टियम दिख रहा होगा, ठीक है, ये राइट आर्टियम है, यहाँ पर ब्लड एंटर होगा, ठीक है। अब इस राइट आर्टियम से क्या होगा? बेसिकली ब्लड जैसे इसके अंदर एंटर हो गया वेना कावा के थ्रू, किसके थ्रू एंटर हुआ है? वेना कावा के थ्रू, ठीक है, दिख रहा होगा आपका वेना कावा यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ बताया हुआ भी है, ठीक है। राइट आर्टियम में एंटर हो गया। अब राइट आर्टियम में एंटर होने के बाद क्या होगा? यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। एक मिनट, ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए, ये राइट वेंट्रिकल है, आपको ये एरो मार्क है यहाँ पर, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इस बार राइट वेंट्रिकल में एंटर होगा। अब जैसे ही इस राइट वेंट्रिकल में एंटर होगा तो यहाँ से फिर प्रेशर लग के ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एरो, आपको देखिए आप, एरो दिख रहे हैं सारे, सारे एरो मार्क हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा इस तरफ, ठीक है, यहाँ से इस तरफ ऊपर जाएगा। अब उसके बाद राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ये सीधा लंग्स में। कहाँ जाएगा? लंग्स में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ये सीधा लंग्स में। ये देखिए आप, ये यहाँ से राइट वेंट्रिकल से एंटर हुआ, उसके बाद यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? सीधा ये लंग्स में, ठीक है। सीधा कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। और लंग्स में क्या होगा? फिर लंग्स में से क्या होगा? CO2 वहाँ पर छोड़ेगा ये, और वहाँ पर हमने जो ऑक्सीजन ली है, वो लंग्स में आ रही है, ठीक है। तो एलिवोएल होता है लंग्स के अंदर, क्या होता है? लास्ट पोर्शन के अंदर एक एलिवोएल होता है, मैंने आपको बताया था, फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पंज की तरह। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, CO2 और O2 एक्सचेंज हो जाता है। तो हम ऑक्सीजन जो अंदर ले रहे हैं वो यहाँ लंग्स में क्या होता है, इस ये जो ब्लड लंग्स में पहुँचा है, ठीक है, ब्लड जो लंग्स में पहुँचा है वो क्या करता है? इस ऑक्सीजन को ले लेता है और इस CO2 को वहाँ रिलीज कर देता है, और तो फिर वहाँ से CO2 क्या होती है? हमारे लंग्स से होती हुई वापस बाहर हम रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कितना फास्ट प्रोसेस होता है, हमें पता भी नहीं चलता, हम ऑक्सीजन ले भी रहे हैं और CO2 निकाल भी रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ले भी रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं, और CO2 को एक्सहेल भी कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 को निकाल रहे हैं, तो ये दोनों प्रोसेस रेगुलर चलते रहते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये लंग्स में पहुंच गया। अब अपन इसको रिवर्स में भी चलते हैं, देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आपके लंग्स के अंदर बेसिकली क्या हुआ है कि लंग्स के अंदर मैंने बताया आपको कि ब्लड पहुंचा है जिसके अंदर CO2 था, लेकिन आपने CO2 को वहाँ छोड़ दिया और ऑक्सीजन मिक्स कर लिया। तो अब वो जो ब्लड हो गया वो कौन सा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए कहाँ से आएगा? वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ना, वो आपके कहाँ एंटर होगा? लेफ्ट आर्टियम में। कहाँ एंटर होगा? लेफ्ट आर्टियम में। आप ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एंटर होगा लेफ्ट आर्टियम में। लेफ्ट आर्टियम में एंटर होने के बाद क्या करेगा वो? लेफ्ट आर्टियम से एंटर होने के बाद कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये देखिए फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा वो, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही एंटर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होने के बाद ये कहाँ जाएगा? आप ये देखिए यहाँ से एंटर हुआ, और उसके बाद ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा ये, ठीक है। अब ये बैक साइड में, एक्चुअल में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके बैक साइड में ये अरोटा के थ्रू जाएगा, ठीक है, अरोटा के थ्रू जाएगा, ठीक है। अरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। अरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा हम डिटेल में देखिए एक बार। अच्छा, ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी बाद में, ठीक है, एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, आपको आइडिया लग जाए एक्चुअल में, इसलिए फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया। बाकी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट आर्टियम के बारे में, लेफ्ट आर्टियम, वेंट्रिकल, इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट आपको मैं, ठीक है। तो देखिए अब एक बार हम डिटेल में देखें अगर इनको, तो देखिए मैं एक बार पूरा कंप्लीट दिखाता हूँ आपको। हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आई, कहाँ गई? लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? एक एलिवोएल करके एक स्ट्रक्चर होता है सबसे लास्ट के अंदर, जो क्या करता है? CO2 को वहाँ पर रिलीज करता है और ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हुई, ठीक है। अब वो ब्लड मिक्स ऑक्सीजनेटेड, क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहाँ आएगा? आपके यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? अरोटा में जाएगा। अरोटा के थ्रू क्या होगा? डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चल जाएगा, ठीक है। अब वो कौन सा ब्लड है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो गया तो ऑक्सीजन तो यूज हो चुकी है, अब रेस्ट क्या बचेगी इसके अंदर? CO2 बचेगी। तो अब ये सारा ब्लड क्या होगा? CO2 के साथ मिक्स हो गई, कहाँ पर आएगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, सॉरी राइट आर्टरी में। कहाँ पर आएगा? राइट आर्ट्रियम में आएगा। कहाँ से आएगा? वेना कावा से। देखिए राइट आर्ट्रियम में आएगा और राइट आर्ट्रियम में आएगा वेना कावा। वेना कावा के दोनों पोर्शन से राइट आर्ट्रियम में आएगा। कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ब्लड यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा आपके यहाँ पर, राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा वो, लंग्स में। और वही सिमिलर प्रोसेस होगा क्या, कि लंग्स में CO2 को रिलीज करेगा और ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। यूँ गया वापस, अब यहाँ पर लंग्स में जाने के बाद इसने क्या करा, CO2 को रिलीज कर दिया और लंग्स में हमने जो O2 ली वो मिक्स हो गई, तो वापस हम इस स्टेज पे आ गए। फिर वापस ये प्रोसेस होगा, पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा। फिर वापस ये लंग्स में आके CO2 को रिलीज करेगा। हमने ऑक्सीजन ली है अभी बाहर से, तो ये ऑक्सीजन इसको लेगा और वापस होगा। तो देखिए कितनी फास्ट प्रोसेस होती है। क्यों, हमें पता भी नहीं चलता हम कितनी बार सांस ले लेते हैं। 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर हम कितनी टाइम से हम एयर को ब्रीद इन कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। देखिए कितना फास्ट प्रोसेस होता है, ये रेगुलर चलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से सर्कुलेशन बना रहता है। तो होप ये कि मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको एक्चुअल में, ताकि क्या हो, आपको एक ओवरव्यू लग सके आपको एक ओवरव्यू पता लग सके कि भाई एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बाकी इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होते हैं, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली मैंने आपको खाली क्या है, एक बार हार्ट का डायग्राम समझाया और क्या क्या फंक्शन होते हैं वो एक बार समझाया है जस्ट। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड देखेंगे आप तो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस टू द हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आए, कैसे, जस्ट एन एग्जांपल। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड आ रहा था। ठीक है, यहाँ से यूँ एंटर हो रहा था। ठीक है, यहाँ से एंटर हुआ तो एक बार तो यहाँ पर आके ब्लड, और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया हमारा। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आउटर से होकर बॉडी में गया और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के हमारे बॉडी के बाहर निकल गया। ठीक है, तो एक तरीके से ब्लड हमारे पूरे हार्ट के अंदर कितनी बार आया, 2 बार आया। कितनी बार आया, 2 बार। क्यों, एक बार ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड जिसमें CO2 मिक्सड है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन। तो ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ब्लड ने मूव करा कहाँ पर, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स की तरफ। ठीक है, तो कौन सा होगा, कौन सा ब्लड मूव करेगा, ठीक है, लंग्स की तरफ करेगा एंड बैक टू द हार्ट, और वापस क्या करेगा, हार्ट की तरफ। क्यों, देखिए आप, हार्ट से ब्लड निकला, ठीक है, तो ऑक्सीजन होगी उसके अंदर। ठीक है, अब ऑक्सीजन होने के बाद क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में चल जाएगा। अब उसके बाद वापस हार्ट में आएगा और वापस हार्ट से आने के बाद कहाँ जाएगा, लंग्स में। क्यों, क्योंकि अब क्या होगी, इसमें CO2 होगी और वापस लंग्स से कहाँ जाएगा, हार्ट में। तो देखिए अब मैं इसको आपको देखो एक बार ऐसा समझ दूंगा, तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया ना। अब 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं, 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं, तो अलग अलग सर्कुलेशन का अलग अलग नाम है। देखिए कैसे, पहले हार्ट में आया, हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से वापस, अब 1 मिनट, लंग्स से आया कहाँ पर, आपके हार्ट में, और हार्ट से वापस कहाँ गया, लंग्स में। तो देखिए ये है। तो बेसिकली जब ब्लड क्या करता है आपके कहाँ पर, हार्ट टू लंग्स में आ रहा है। ठीक है, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू, ये लंग्स है एक्चुअली, ये ह्यूज लिखा हुआ है, ये लंग्स है। ठीक है, तो कहाँ से आया आपके, मूव फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेकर कहाँ जा रहा है, लंग्स में। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, हार्ट से लेकर लंग्स में। ठीक है, एंड देन लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, और वापस हार्ट में जाता है। ठीक है, हार्ट से लंग्स में और फिर वापस हार्ट में। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये देखिए ये वाला, हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में, तो इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब जो सेकंड सर्कुलेशन है वो क्या है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये जो हार्ट है आपका, ठीक है, ये हार्ट क्या करता है, ये आपके हार्ट क्या करेगा, बेसिकली आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पोर्शन में पहुंचाएगा। ठीक है, ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पोर्शन में पहुंचाएगा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद हार्ट वापस कहाँ पर आएगा, हार्ट वापस ब्लड क्या आएगा, हार्ट में आएगा। किसके थ्रू आएगा, वेना कावा के थ्रू। ठीक है, जिसमें क्या होगी, CO2 होगी। ठीक है, तो ये जो हार्ट आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में ब्लड पहुंचाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, और फिर बॉडी के पार्ट से कहाँ पर आएगा, हार्ट में, तो इसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो कहने का मतलब क्या है, जब हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से हार्ट में आया, तो ये तो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गया
और वापस कहाँ पर आया, हार्ट में आया, और हार्ट से वापस कहाँ गया, लंग्स में। तो ये क्या होगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। तो देखिए इस तरह से ध्यान रखना आपको कौन सा सर्कुलेशन कौन सा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए हम, देखिए इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और डोंट वरी अबाउट दैट। आज एक खाली ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हाँ भाई किस चीज़ क्या होती है, फिर हम इनको डिटेल में इजीली डिस्कस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्लड। ब्लड के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ब्लड क्या होता है, ठीक है। अगर डिटेल में नहीं भी डिस्कस कर पाएंगे तो जो जो चीज़ें, जो जो पॉइंट्स मैंने बताया, जो भी आर्टरीज वगैरह, उनके मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है। अलग 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 सबको सेपरेट करके डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। चाहे क्वेश्चंस के बेसिस पे करूँ या फिर पॉइंट्स के बेसिस पे करूँ, मैं अलग अलग डिफाइन कर दूंगा। तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको खाली कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है और जो जो बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं वो मुझे ध्यान है, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं सब कवर करा दूंगा। तो देखिए ब्लड के बारे में बात करते हैं, ब्लड एक्चुअल में होता क्या है। तो ब्लड का सर्कुलेशन तो आपने देख लिया। अब ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड बेसिकली क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड क्यों, क्योंकि पानी की तरह बहता है। कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हर टिश्यू को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक सॉलिड कंपोनेंट और एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। जो सॉलिड कंपोनेंट होता है ब्लड का, उनको बोलते हैं कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं, कॉर्पसल्स। ध्यान रखना है आपको, जो आरबीसी आप लिखते हो ना, तो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं रेड ब्लड सेल। क्या लिख देते हैं, रेड ब्लड सेल, जबकि एक्चुअल में ये सेल नहीं होता, ये इसको हम बोलते हैं कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं, कॉर्पसल्स। ध्यान रखना है आपको, क्या बोलेंगे, सेल नहीं होगा, ये क्या होगा, कॉर्पसल्स। तो सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कॉर्पसल्स, क्या होगा, ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीन पोर्शन होते हैं रेड ब्लड के, सॉलिड पोर्शन के। आरबीसीज कैरीज बेसिकली रेस्पिरेटरी गैस O2 एंड CO2। आरबीसीज जो होती हैं वो बेसिकली, जो हमने देखा था ना कि ऑक्सीजन मिक्स होगी और CO2 मिक्स होगी, तो ब्लड का जो पोर्शन आरबीसी वाला होगा, जिसमें एग्जाम्पल ये ब्लड का एक क्लॉट है, इसके अंदर क्या है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इस ब्लड का, ये एक ब्लड का क्लॉट है, एक सिंगल ड्रॉप है ब्लड की, तो इसके अंदर ये तो आरबीसी है, ठीक है। ये आपके डब्ल्यूबीसी है, और ये आपके क्या है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो अब इन सब में मिक्स नहीं होगा, ये जो CO2 और O2 जो में है ना, ये बेसिकली इस आरबीसी में मिक्स होगा, ठीक है। इस आरबीसी में ही मिक्स होगा और किसी में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो किस में मिक्स होगा, आपके O2 CO2 इस आरबीसी में मिक्स होगा, ब्लड के इस आरबीसी वाले पोर्शन में मिक्स होगा, ठीक है। कंटेन HB, हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ये जो HB लिखा है इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऐसा होता है जिसके कारण इनका कलर क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है। कारण क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है, ठीक है। अच्छा, रेड कलर क्यों दिखता है, इसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। एक मिनरल होता है जिसका क्या होता है, आयरन। ऐसे सुना है आपने, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है आयरन। वो आयरन होता है इस हीमोग्लोबिन के अंदर, जिसके कारण ब्लड का कलर कैसा दिखता है, रेड कलर दिखता है। ध्यान रखना है आपको। और यही क्या करता है, हीमोग्लोबिन ही इन पार्ट रेड कलर को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और वो रेड कलर क्यों आता है, मैंने बताया आपको, आयरन के कारण आता है, ठीक है। तो आरबीसी में क्या मिक्स होगा, CO2 और O2। हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होगा, कलर रेड दिखता है, किसका, ब्लड का। अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो जैसे कि ब्लू, ये ग्रीन कलर का मैंने दिखाया, ये क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। हेल्प इन ब्लड कोटिंग, कहने का क्लोटिंग, कहने का मतलब जब भी आपको कहीं पर क्या हो गया, स्क्रैच लग गया या आपका एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं भी स्क्रैच लगने के बाद थोड़े टाइम पे बात करता है, वहाँ क्लॉट बन जाता है, ब्लड जम जाता है, ठीक है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ब्लड का थक्का बनना, क्लॉट बन जाना, ठीक है। तो ये जो प्लेटलेट्स होती है, ये बेसिकली क्या करती है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है, ठीक है, ताकि ब्लड रेगुलर फ्लो ना हो। अगर आपकी प्लेटलेट्स डाउन है, ठीक है, तो आपको पता ही है बहुत सारी बीमार, डेंगू वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपके ब्लड की प्लेटलेट्स डाउन है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका एक्सीडेंट भी होता है तो आपका ब्लड रेगुलर फ्लो होता रहेगा, बाहर निकलता ही रहेगा, रेगुलर बाहर निकलता रहेगा, उसमें क्लॉट बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो वो रेगुलर बहता रहा तो आपके बॉडी में से पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा, आप मर जाएंगे, डेथ हो सकती है। तो इसलिए ब्लड के पोर्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में हम देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या है। तो देखिए, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय द इमल्फिंग द जर्म्स एंड द प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। ये बेसिकली जो भी जर्म्स वगैरह एंटर होते हैं ना हमारी बॉडी में, आपकी जो इम्यून सिस्टम आप बोलते हैं ना, इम्यून सिस्टम, वो बेसिकली डब्ल्यूबीसी होता है। कहने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी एक सोल्जर की तरह काम करता है। जैसे ही कोई एनिमी, जैसे एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो ये एक एनिमी की तरह उसको क्या करता है, किल करता है। वो जो एनिमीज आते हैं ना, उनको क्या करता है, ये सोल्जर की तरह किल करता है, किनको,
इन्फेक्टिव्स को, जर्म्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, तो उनको किल करता है, ठीक है। तो WBC क्या करके एक तरीके से एंटीबॉडीज बनाता है, क्या बनाता है, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो जो भी बैक्टीरिया वायरस हमको इन्फेक्ट करते हैं, तो मे बी कुछ तो ये होते हैं कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उनके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बना लेती है, लेकिन जब हमारी बॉडी इतनी एंटीबॉडीज नहीं बना पाती और वो ज़्यादा अमाउंट में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जो भी वायरस बैक्टीरिया उनके सेल अगर ज़्यादा अमाउंट में डेवलप हो जाएंगे, तब हम क्या करते हैं, बाहर से मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन क्या करते हैं, जो हमारी एंटीबॉडीज है ना उनको बढ़ा देती हैं, हमारी एंटीबॉडीज को नंबर में क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। और जैसे ही एंटीबॉडीज का नंबर इंक्रीज होता है, तो बेसिकली क्या है, फिर वो वायरस और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल कर देते हैं प्रॉपर्ली। तो इस तरह से ये WBC का वर्क करती हैं। जो थर्ड पोर्शन होता है, जो लिक्विड कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में भी बहुत डिटेल में देखेंगे हम क्या होता है। तो येलो कलर फ्लूइड, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, 90% वाटर, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा, प्रोटीन, ठीक है, एल्बुमिनम, ग्लोबिनम, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गन्स, इस तरह से होते हैं, ठीक है, आयंस, इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस, ये सब चीज़ होता है। येलो कलर का होता है, अगर आप कभी ब्लड में भी देखें ना, तो ब्लड में भी कभी कभार आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखिए ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज और वेन्स पड़ी है ना, उनके बारे में नीचे डिटेल में लिखा है, ठीक है। लाइंस के बारे में चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ चलिए लाइंस भी देख लीजिए। अ येलोइश फ्लूइड दैट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, लाइन फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, असाइनिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड द डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। मैंने बताया ना आपको, ये जो थर्ड पोर्शन होता है आपका येलोइश कलर का, ये तरीके से आप लाइन बोल सकते हैं। वैसे तो प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लाज्मा में होता है इस तरह से। अ येलोइश फ्लूइड दैट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज होती हैं, मैंने बताया आपको, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, जो पाइप्स होते हैं जो ब्लड को लेके जाती है, उनके अंदर एक येलो कलर का क्या होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में ये लाइंस अवेलेबल होते हैं उनके, ठीक है। तो ये लाइंस क्या करते हैं, बेसिकली फ्लो करते हैं टिश्यूज के अंदर, हार्ट असैनिटिंग द ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, और क्या करते हैं, तो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्या करते हैं, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और लाइंस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि लाइंस एक्चुअल में होता क्या है। ये आर्टरीज और वेन्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, फिर मुझे अपलोड भी करना है लेक्चर, तो ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो होप आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिमिलरली इसको एक बार और, जैसे कि इसमें कुछ और पोर्शन है जाइलम फोलियम के बारे में, प्लांट्स के, एक बार रफली फटाफट देख लेंगे, क्योंकि ये आज का जो लेक्चर है ये बेसिक आइडिया देने के लिए था आपको, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है, हार्ट बहुत कंफ्यूजिंग करता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो एक बार आपको जस्ट ये जो फ्लो चार्ट है ना, इस फ्लो चार्ट को और इस हार्ट के डायग्राम को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर इनके बारे में, इनके पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। डबल सर्कुलेशन वगैरह, ये जो RBCs वगैरह हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। एक बार आप जस्ट खाली एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि पॉइंट्स होते क्या हैं एक्चुअल में, ठीक है। अगर आपको ये प्लांट्स के बारे में पढ़ना हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके प्लांट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, डोंट वरी अबाउट दैट, सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।